हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवऑप्स दोस्त। जब आप AWS पर एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, डेटाबेस या आपका डेटा एक्चुअल में स्टोर कहाँ होता है? जब EC2 इंस्टेंस स्टॉप या रीस्टार्ट होता है तो क्या आपका डेटा सेफ रहेगा या नहीं? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ईबीएस क्या है, ईबीएस कैसे काम करता है, ईबीएस के टाइप्स, वो भी रियल डेवलप्स प्रैक्टिकल के साथ। मैं हूं बने सिंह पछलानिया। मैं लास्ट 10 ईयर से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैं यहां अपना टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, डेवलप से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ईबीएस वॉल्यूम क्या है? अमेजन ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोर एक नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज वॉल्यूम है जो कि EC2 इंस्टेंस में यूज होता है। ईबीएस वॉल्यूम प्रोवाइड करता है परसिस्टेंट स्टोरेज, यानी EC2 इंस्टेंस स्टॉप या टर्मिनेट हो जाए तब भी डेटा परसिस्टेंट रहेगा। ईबीएस वॉल्यूम टिपिकली अटैच होता है वन EC2 इंस्टेंस में एट ए टाइम, यानी एक बार में एक ही EC2 इंस्टेंस में ईबीएस वॉल्यूम अटैच होता है। एंड ईबीएस वॉल्यूम बाउंड होता है स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन, यानी सपोज करें आपने मुंबई रीजन में एपी साउथ 1A में एक ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट किया है तो उसे एपी साउथ 1B में यूज नहीं कर पाएंगे। ईबीएस वॉल्यूम एक्ट करता है नेटवर्क अटैच हार्ड ड्राइव की तरह, जैसे कि यूएसबी स्टिक को आप मल्टीपल लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, वैसे ही आप ईबीएस वॉल्यूम को मल्टीपल EC2 इंस्टेंस में यूज कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम, यानी एक बार में एक EC2 इंस्टेंस में आप यूज कर पाएंगे। ईबीएस वॉल्यूम के की फीचर्स। ईबीएस वॉल्यूम एक EC2 इंस्टेंस से डिटेच करके आप अनदर EC2 इंस्टेंस में रीअटैच कर सकते हैं, लेकिन सेम अवेलेबिलिटी जोन में। सपोज करो आपको एक ईबीएस वॉल्यूम को अनदर अवेलेबिलिटी जोन में यूज करना है तो उसके लिए आपको उसका स्नैपशॉट क्रिएट करना होगा, देन उसको आप यूज कर सकते हैं। ईबीएस वॉल्यूम की परफॉर्मेंस डिफाइन होती है साइज, यानी जीबी, आईओप्स या थ्रूपुट्स में। स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। डेटा इंक्रिप्शन, स्नैपशॉट फॉर बैकअप के लिए यूज होता है। एंड चार्जेस अप्लाई होते हैं प्रोविजन स्टोरेज कैपेसिटी पर। एंड हाई परफॉर्मेंस एसएसडी एंड एचडीडी ऑप्शन अवेलेबल है ईबीएस में। ईबीएस वर्क कैसे करता है? जब आप एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट एक ईबीएस वॉल्यूम अटैच होता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, डेटाबेस, स्टोर फाइल एंड लॉग्स रहते हैं। इसी तरह से आप एडिशनल ईबीएस वॉल्यूम भी अटैच कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे आपके लैपटॉप में आप पार्टीशन करते हैं, जैसे कि C ड्राइव में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, देन D ड्राइव को आप डेटा के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से आप एडिशनल ईबीएस वॉल्यूम अटैच करके उसे डेटा के लिए यूज कर सकते हैं। ईबीएस वॉल्यूम डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यानी कंट्रोल कर सकते हैं कि ईबीएस वॉल्यूम का क्या होगा जब EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि रूट ईबीएस वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट डिलीट ऑन टर्मिनेशन पर चेक रहता है, यानी जब EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट होता है तो रूट ईबीएस वॉल्यूम भी टर्मिनेट हो जाता है। इसी तरह से एडिशनल ईबीएस वॉल्यूम प्रिजर्व रहता है, यानी इस पर डिलीट ऑन टर्मिनेशन पर चेक नहीं रहता है। इसे आप AWS कंसोल या AWS CLI से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और एडिशनल ईबीएस वॉल्यूम रिटेनिंग डेटा के लिए यूजफुल है, क्योंकि जब EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट होता है या एक्सीडेंटली कोई EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट होता है तो आप एडिशनल ईबीएस वॉल्यूम में डेटा को सेव कर सकते हैं। अब हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसमें ईबीएस वॉल्यूम अटैच करके देखते हैं। अभी हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, इसको नाम देते हैं EBS डेमो सर्वर। ओएस इमेज सिलेक्ट करते हैं अमेजन लिनक्स। स्टेज टाइप सिलेक्ट करते हैं T3 माइक्रो। की फेयर न्यू क्रिएट करते हैं, इसको नाम देते हैं EBS डेमो। देन यहाँ की पेयर टाइप
RSA यानी प्राइवेट की फाइल फॉर्मेट .pem इसको क्रिएट कर देते हैं। ये एक फाइल डाउनलोड हो गई है। नेटवर्क सेटिंग डिफॉल्ट VPC सिलेक्ट करते हैं, देन न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम नाम देते हैं EBS डेमो SG सिक्योरिटी ग्रुप, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसमें इनबाउंड सिक्योरिटी रूल अभी SSH रहेगा एनीवेयर से। कॉन्फ़िगर स्टोरेज, इसमें 8 GB रूट वॉल्यूम, यानी आप अगर लिनक्स मशीन क्रिएट करेंगे तो उसमें 8 GB रूट वॉल्यूम रहता है या 3000 IOPS रहता है। यहाँ हम एडिशनल वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसे 10 GB का एक एडिशनल वॉल्यूम अटैच कर रहे हैं GP3, देन हम ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। EC2 इंस्टेंस के एक बार रनिंग स्टेट में आने पर हम इसकी वॉल्यूम चेक कर लेते हैं स्टोरेज में जाके। देखिए 8 GB इसकी रूट वॉल्यूम है, देन 10 GB हमने एडिशनल वॉल्यूम अटैच किया है। देन देखिए डिलीट ऑन टर्मिनेशन, इसका यस है, देन एडिशनल वॉल्यूम का नो है। अब हम EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करके देखते हैं, देन एडिशनल वॉल्यूम को माउंट करते हैं। कनेक्ट, इसका यूजर रहेगा EC2-user, देन यहाँ से कनेक्ट करते हैं। sudo fdisk-l, ये इसमें 8 GB रूट वॉल्यूम, देन 10 GB हमने एडिशनल वॉल्यूम क्रिएट किया था। हम इसका डिस्क का जो नाम है ये कॉपी कर लेते हैं, LSBLK। इसमें 8 GB रूट वॉल्यूम है, देन 10 GB हमने जो एडिशनल वॉल्यूम क्रिएट किया था वो है। अब हम इसे माउंट करने के लिए फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं, sudo mkfs.ext4, देन जो हमने डिस्क नेम कॉपी किया था उसे पेस्ट करते हैं। यह हम न्यू फाइल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो यह इसके अंदर अगर पहले से अगर कोई डेटा होता तो यह इसे डिलीट कर देता, लेकिन अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, न्यू है, इसलिए हम इसको इंटर करते हैं। प्रोसीड एनीवे, यस। अब हम इसका माउंट पॉइंट क्रिएट करते हैं। इसके लिए sudo mkdir -p, देन इसको नाम दे देते हैं डेटा, देन sudo mount mount स्लैश dev स्लैश nvmelnl स्पेस स्लैश डेटा, यानी यह डिस्क इस डेटा लोकेशन पर माउंट हो जाए, देन इंटर, ये माउंट। देन अगर हम चेक करते हैं df-h से, तो यह हमें ये 9.8 GB यानी यह माउंट पाथ इसका डेटा दिखा रहा है, माउंट ऑन डेटा पर। तो अभी हमने इसको इस EC2 इंस्टेंस के अंदर माउंट कर लिया है। अब हम इसको इस लोकेशन पर जाते हैं, cd स्लैश डेटा, देन यहाँ पर हम कुछ फोल्डर क्रिएट करते हैं, sudo mkdir devops डेटा। हमने 2 फोल्डर क्रिएट किए, एक डेटा नाम से, एक डेवॉप्स नाम से, ठीक है। इसमें कुछ फाइल क्रिएट कर देते हैं, touch touch data फाइल .txt, परमिशन नहीं है, sudo, देन फाइल भी क्रिएट हो गई इसकी डेटा फाइल .txt। एग्जिट करते हैं, देन अब हम इस EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देते हैं।
यहाँ से EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट करके इसे टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में वॉल्यूम्स में जाकर आप इसमें डिफरेंट वॉल्यूम देख सकते हैं। अब देखिए ये EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट हो गया। अब इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में वॉल्यूम्स में जाकर हम वॉल्यूम चेक करते हैं। रिफ्रेश करते हैं। देखिए इसमें 10 GB वॉल्यूम अभी अवेलेबल है, लेकिन वो 8 GB जो वॉल्यूम था रूट वॉल्यूम वो टर्मिनेट हो गया। अब हम इस 10 GB वॉल्यूम को अनदर EC2 इंस्टेंस में अटैच करके देखते हैं। न्यू EC2 इंस्टेंस के रनिंग स्टेट में आने पर हम इसमें 10 GB का जो वॉल्यूम था उसे अटैच करते हैं। इसके लिए हमको इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में वॉल्यूम्स में जाना होगा और रिफ्रेश करते हैं। अब इसमें 8 GB वॉल्यूम दिख रहा है, ये नए EC2 इंस्टेंस का है। देन 10 GB ये हमने एडिशनल ओल्ड EC2 इंस्टेंस में अटैच किया था वो है। अभी यह अवेलेबल है, इन यूज़ नहीं है। इसके लिए हमको इसको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। देन एक्शन में जाके इसको अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम अवेलेबिलिटी जोन यानी अभी हम मुंबई रीजन में हैं। इसमें AP साउथ 1A में हमने जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था उसी में हम ये EBS वॉल्यूम ये EC2 इंस्टेंस है। यहाँ से डिवाइस नेम सिलेक्ट करते हैं, इसमें dev SDB सिलेक्ट किया। देन अटैच वॉल्यूम। यानी यह वॉल्यूम स्टेट अब इसकी इन यूज आ गई। अब इस वॉल्यूम को हम माउंट करते हैं न्यू EC2 इंस्टेंस में। तो कनेक्ट करते हैं EC2-user, देन कनेक्ट df-h। इसमें अभी 8 GB वॉल्यूम अवेलेबल है। अब हम इसमें 10 GB वॉल्यूम को अटैच करते हैं फाइल सिस्टम में। फाइल सिस्टम ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके थे, अब हमें क्रिएट करने की नीड नहीं है। अगर अब हम क्रिएट करते हैं 10 GB वॉल्यूम में जो डेटा है वो सारा इरेज हो जाएगा। तो हम कमांड रन करते हैं LSBLK। देखिए ये इसमें 10 GB वॉल्यूम डिस्क दिख रहा है। अब हम इसको माउंट करते हैं sudo mkdir-p देन /data। डेटा को हम माउंट कर रहे हैं -p /data। माउंट पॉइंट क्रिएट किया। देन अब हम क्रिएट करेंगे EBS वॉल्यूम माउंट को। के लिए sudo देन माउंट /dev देन /nv। इसको कॉपी कर लेते हैं। देन /data इसको वॉल्यूम को माउंट कर। देन df-h से चेक करते हैं। देखिए ये इसमें 9.8 GB वॉल्यूम ये डेटा वॉल्यूम आ गया। अगर अब हम इसका डेटा देखना चाहें तो cd/data में जाके देखिए ये डेटा डेवऑप्स डेटा फाइल .txt हमने जो प्रीवियस EC2 इंस्टेंस में फाइल एंड फोल्डर क्रिएट किए थे वह हम इसमें माउंट करके चेक कर पा रहे हैं। यानी इस तरह से आप एक EC2 इंस्टेंस का EBS वॉल्यूम अनदर EC2 इंस्टेंस में अटैच करके अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अब हम EBS के डिफरेंट टाइप्स को समझ लेते हैं। इसके लिए हमको इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में वॉल्यूम्स में जाना होगा। यहाँ पर हम
क्रिएट वॉल्यूम्स, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है जनरल पर्पस SSD GP2। यहाँ से हम साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें IOPS से 300/3000। थ्रूपुट इसमें नॉट अवेलेबल है। देन यहाँ से हम इसका अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन स्नैपशॉट हमें क्रिएट करना है या नहीं क्रिएट करना है, हम स्पेसिफाई कस्टम स्नैपशॉट डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमें नहीं क्रिएट करना है। इसी तरह से GP3, देखिए GP3 में आपको थ्रूपुट मिलेगा। देखिए GP3 हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से इसकी साइज, इसमें IOPS से 3000, इसमें थ्रूपुट है 125 MB पर सेकेंड। देन अवेलेबिलिटी जोन, देन स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोविजन IOPS SSD IO1, इसमें साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। IOPS 3000, थ्रूपुट नॉट अवेलेबल। देन यहाँ से रीजन सिलेक्ट करके देन अगर स्नैपशॉट क्रिएट करना है तो हम मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ से हम इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं कि हमें KMS के साथ क्या इंक्रिप्शन इसमें AWS EBS, या हम स्पेसिफाई KMS की डिफाइन करके भी इसका इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोविजन IOPS SSD IO2, इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसमें साइज IOPS थ्रूपुट नॉट अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक चीज एडिशनल है, अमेजन EBS मल्टी अटैच। इसे अगर इनेबल करते हैं तो हम सिंगल IO EBS वॉल्यूम को मल्टी EC2 इंस्टेंस में अटैच कर सकते हैं। IO2 अगर हम क्रिएट करते हैं तो इसे मल्टीपल EC2 इंस्टेंस में, मैक्स टू 16 EC2 इंस्टेंस में सिमुलटेनियसली हम अटैच कर सकते हैं। देन कोल्ड HDD SC1, इसमें हम साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें IOPS नॉट अवेलेबल है। थ्रूपुट है इसमें 6/40। देन अवेलेबिलिटी जोन, देन इंक्रिप्शन इसमें भी इनेबल हम कर सकते हैं। देन थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD ST1 या मैग्नेटिक स्टैंडर्ड, यानी हम इनकी सबकी कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे GP2 एंड GP3 बैलेंस कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस, जैसे IOPS SSD IO1 एंड IO2 यह हाई परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। देन कोल्ड HDD SC1 एंड ST1 या लोएस्ट कॉस्ट स्टोरेज इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस वर्कलोड के लिए हम यूज करते हैं। IOPS SSD IO2 क्रिएट करते हैं। इसका हम साइज रख देते हैं 10 GB। देन इसमें IOPS 3000, थ्रूपुट नॉट अवेलेबल, अवेलेबिलिटी जोन। देन हम इसको इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से इंक्रिप्शन हम डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन के साथ जाते हैं। देन AWS डिफ़ॉल्ट EBS इंक्रिप्शन, तो इनक्रिप्ट डेटा एट रेस्ट स्टोर इन EBS वॉल्यूम, यानी इस EBS वॉल्यूम में जो भी डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड होगा। देन AWS KMS हमने सिलेक्ट किया है इसमें अभी डिफ़ॉल्ट। देन हम इसे क्रिएट कर देते हैं वॉल्यूम को। दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम टाइप इज नॉट एलिजिबल फॉर फ्री टियर, यह फ्री टियर में नहीं है, इसलिए हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। जब भी आप कोई EBS वॉल्यूम क्रिएट करें उसे डिलीट करें। अभी हम इसे सबसे पहले जो हमने 10 GB का EBS वॉल्यूम अटैच किया था उसे हम यहाँ से पहले डिटैच वॉल्यूम करते हैं। रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये अवेलेबल आ गया, यानी ये हम यहाँ से अब हम इसे डिलीट कर सकते हैं। पहले हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था उसे डिलीट करते हैं। जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करने के लिए EC2 इंस्टेंस EBS वॉल्यूम क्रिएट करें तो उसे डिलीट करें। मेक श्योर जब आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए तो उसे टर्मिनेट कर दें। अभी हम इसे टर्मिनेट करते हैं। EBS वॉल्यूम से रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम EBS वॉल्यूम देन EC2 इंस्टेंस डिलीट कर देते हैं। देखिए ये अभी शटिंग डाउन है। देन
ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद हम वॉल्यूम्स में जाकर यहाँ से हमने जो देखिए रूट वॉल्यूम तो EC2 इंस्टेंस के साथ टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो टर्मिनेट कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन जो हमने एडिशनल 10 GB का EBS वॉल्यूम क्रिएट किया था, इसे हमें डिलीट करना होगा। तो डिलीट वॉल्यूम हमने डिटेच, यहाँ से हम इसे अटैच भी कर सकते हैं अनदर EC2 इंस्टेंस में, लेकिन अभी हमें इसे डिलीट करना है। डिलीट, देन कंफर्म करता है डिलीट, देन यहाँ से क्लिक कर, वो EBS वॉल्यूम डिलीट हो गया। यानी हमारे दोनों EBS वॉल्यूम डिलीट हो गए, क्योंकि EC2 इंस्टेंस के साथ EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट हुआ तो 8 GB का रूट वॉल्यूम भी डिलीट हो गया, देन 10 GB का एडिशनल वॉल्यूम हमने डिलीट कर दिया। तो EBS वॉल्यूम को एक्सप्लोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।